स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी करिए। तो बढ़ते हैं आज की जर्नी की ओर। आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसका पार्ट 2 भी बनाइए। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं बात कर रही हूँ खूना गांव की। खूना का एक ब्लॉग आप देख चुके हैं, तो हम निकल पड़े थे आज खूना के पार्ट 2 बनाने के लिए। ये गांव बिल्कुल नेशनल हाईवे की से लगभग 10 या 15 कदम की दूरी पर है। तो ये नेशनल हाईवे से हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये गांव विशेष किस लिए है और मैं यहाँ पे क्यों आई, क्या प्रयोजन है मेरा इस गांव को एक्सप्लोर करने का, ये तो आप जान ही जाएंगे ब्लॉग में। मैं अब नाम बता ही देती हूँ, ये है मनिहार गांव। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम जा रहे हैं इस गांव में और नेचुरल ब्यूटी तो आपको ज़रूर अट्रैक्ट कर रही होगी इस गांव की। अब हम पहुंच चुके थे मनिहार गांव में। तो ये देख लीजिए मनिहार गांव का दृश्य, खंडहर होते हुए घर, बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुके मकान। यहाँ पे हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लकीली मुझे कुछ मिले। तो ये हम आए हैं मनिहार गांव। मनिहार गांव खूना का ये गांव है। तो यहाँ की मतलब स्टोरी क्या है और यहाँ पे ये सारे मकान बंद क्यों पड़े हैं? पहले तो जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि पहले यहाँ जैसे चंद राजाओं की नगरी है, जैसे चंपावत। बिल्कुल। तो चंद राजाओं के समय में उन्होंने मतलब अपने रानियों की चूड़ी वूड़ी बनाने के लिए अच्छा। तो मनिहारों को यहाँ लाए उनको मनिहार। अच्छा। तो उनको मतलब यहाँ जमीन सब दे दी उन्होंने। तो मतलब ये उनकी दीवी राजाओं की? हाँ, राजाओं ने दी फ्री जमीन। हाँ, उनको मतलब बसाया इधर उन्होंने अपने लिए अच्छा, मतलब। हाँ। अच्छा। उससे मतलब बहुत पहले से मतलब यहीं से रहने लग गई है। लेकिन ये खंडहर क्यों हो गई ये घर अब? खंडहर मतलब इनकी जैसे जमीन ही है, जमीन जैसे टनकपुर भी रहते हैं ये। अच्छा। तो ये क्या करते हैं कि 6 महीने इधर रहते हैं, गर्मी में आ जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो ठंडी में उधर चले जाते हैं, ठंड के उससे। तो यहाँ पे कितनी फैमिली होंगी इनकी कुल? अभी तो पहले तो यहाँ 25-30 रहती थी, अभी अच्छा। 7-8 फैमिली आती है बस। और अभी सर्दियों में कोई भी नहीं है? सर्दियों में नहीं रहती। ये कैसे रहते हैं गर्मियों में भी? मतलब इधर कोई नहीं रहते, जैसे इसमें रहते हैं ये। अच्छा। ये तो बंद ही पड़ती है, जैसे ये रहते हैं। लकीली मुझे अच्छा, एक इसमें रहते हैं। हाँ। और इधर वाले में भी रहते हैं जो मनिहार गांव तो से इनके यहाँ पे रोजगार अब क्या है? जैसे वो राजाओं वाली तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने आप मुझे अपने बस वहीं रोजगार वहीं करते हैं और खेती करते हैं, जो भी करते हैं अपना गाय है, पशुपालन करते हैं। तो यहाँ पे वो और आप लोग सब मिलजुल के ही तो रहते हैं, हाँ, भाईचारे से ही हाँ, रहते हैं। मिलजुल के। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं पहाड़ों में, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा धर्म संप्रदाय का, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो अब उन्होंने मतलब ये वाला काम छोड़ के दूसरा रोजगार करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो कुल मिला के अब 10-15 फैमिली कह रहे हैं ना? हाँ, गर्मियों में भी। अच्छा, और गाय वाय सब ले गए अपनी वो जानवर भी? ले जाते हैं। अच्छा, यही यहाँ पे स्टोरी है कि राजाओं वाले लेके आए थे और अब यहाँ पे फैमिली है नहीं। वो राजाओं की रानी के लिए शायद चूड़ियाँ बनाते थे जी। और अब राजा चले गए तो वो यहाँ पे सर्दियों में ही नहीं रह रहे हैं और गर्मियों में आ रहे हैं। सॉरी। तो ये उनकी कहानी है। यहाँ पे देखते हैं, अगर 1-2 परिवार भी हमको मिल जाते तो हम उनकी व्यथा है या वो यहाँ पे क्या उनको महसूस हो रहा है अब, या उनका रोजगार, या उन क्या सोचते हैं वो अब, ये हम उनसे जानना चाह रहे थे। लेकिन अब है नहीं। अगर देखते हैं, अगर एक हाथ कोई मिल जाते हैं तो देख लेते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी देर वार्ता करने पर मुझे पता चला कि चंद राजाओं ने अपनी रानियों की चूड़ी बनवाने के लिए मनिहारों को यहाँ पे बसाया था। उन्हें ये ज़मीन मुफ्त में दी थी और उसके बाद धीरे धीरे जब राजा यहाँ से चले गए, राजाओं का ख़त्म हो गया शासनकाल, तो फिर अब ये भी यहाँ से लगभग माइग्रेट कर चुके हैं। और ये बंद पड़े हुए खंडहर घर आपको साफ ये कहानी बयां कर रहे होंगे कि इमारतें कभी बसती हैं और कभी उजड़ती हैं। गांव में जाकर मुझे बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे। इतने सुंदर जगह पर, नेशनल हाईवे से 15 कदम दूरी पर ये गांव आज खंडहर में तब्दील क्यों होता जा रहा है?
ये प्रश्न मुझे झकझोर रहे थे, और ये जबकि यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल लैंड मुझे लग रही थी, और बहुत दूरी पर भी ये गांव नहीं है, बिल्कुल ही समझिए नेशनल हाईवे पे है। मैंने और दूर जाकर कोशिश की कि मैं यहाँ पे कुछ और घरों को देखूँ, शायद मुझे कोई मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे रहने वाले तो मुझे कोई भी नहीं मिल रहे थे, और ताला ज़रूर मुझे हर घर में लटका दिखाई दे रहा था। फिर भी मैं और आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे मुझे कुछ जानवर मिले। यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली जरूर रहती होगी, तो देखते हैं कि यहाँ पे ये जानवर किसके हैं। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ज़रूर कोई रहता होगा, बट यहाँ पे परमानेंट मुझे रहने वाले नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं वहाँ पर बैठ करके नेचुरल ब्यूटी को देख करके मनमोहित हो रहा था मेरा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर के बहुत सुंदर आकर्षक व्यू नज़र आ रहे थे, और मैं सोच रही थी कि मुझे कोई मिले तो मैं उनसे कुछ और इस गांव के बारे में जानूं। वहाँ नदी से रेत लाते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं सब्जी गर्मियों में? गर्मी में अब तो कुछ नहीं है, पहले तो खेती करते थे। हाँ। अब तो सब छोड़ दिया बंद, जब से 2020 से लॉकडाउन से ना। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे पहले तो सारे आते थे सभी लोग, अच्छा। अब छोड़ दिया। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मनिहार गांव में इस समय कोई भी नहीं रहता है। ऊपर वाले गांव में कुछ लोग रहते हैं, जो लोग यहाँ पे परमानेंट निवासी हैं, और परमानेंट उनका रोजगार भी यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे मनिहारों के बारे में जब जानकारी ली तो पता चला उनका सीजनल माइग्रेशन है। उनमें से भी केवल लगभग 10-12 फैमिली यहाँ पे गर्मियों में आ रही है, और बाकी फैमिली यहाँ से टनकपुर को माइग्रेट हो चुकी है। परमानेंट उन लोगों ने अपना वहीं पे रोजगार शुरू कर दिया है। ये खंडहर, ये सारे मकान खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, और लगभग वो इन जगहों को अब छोड़ ही चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सब जगह यहाँ पे ताले लटके हुए हैं, और इस गांव में कोई भी हमें, मनिहार गांव में कोई भी हमें नहीं मिल रहा है। गांव में आकर मुझे इतना तो पता चल चुका था कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं रह रहा है फिलहाल विंटर में। देखिए किस तरह से इन लोग अपनी विरासत को छोड़ के यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। मुझे पता चला कि कुछ फैमिलीज अभी भी समर में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आती हैं, बट मैक्सिमम ये टाइम अपना यहाँ से माइग्रेट हो ही चुके हैं। मुझे पता चला कि यहाँ पे एक इनकी बनाई हुई एक मस्जिद भी है, तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे भी जाना चाहिए। मुझे यहाँ पे इस गांव के तो कोई नहीं मिल रहे थे, पर ऊपर नीचे के गांव के कुछ लोग मुझे यहाँ पे मिले थे, उन्हीं से मैं बातचीत गांव कर के रही सामने थी। हमें एक मस्जिद दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हम इस मस्जिद की ओर। मस्जिद ऊपर से ही दिखाई दे रही थी, तो मैं वहाँ पे बढ़ चली थी। मनिहार गांव की मस्जिद जो कि अभी बंद पड़ी है, क्योंकि मनिहार गांव में इस समय कोई भी नहीं है। ये ताला लगा के टनकपुर चले गए हैं। अंदर का व्यू हम यहीं से ले लेते हैं, बाहर से तो बंद है ये। ये हमने बाहर का सीन लिया था, और अंदर का व्यू भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ताला तो इसमें था, बट हमने कोशिश की और अंदर का व्यू भी हमने कैप्चर कर लिया। वहाँ से इतना मनोरम दृश्य हमको दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि अपना घर छोड़ना एकाएक ही कोई यूँ तो चाहता नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी होगी जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, और लगभग पूरा गांव खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये नज़ारा आप एक बार देख लीजिए, पूरा गांव खाली हो चुका है। अब हम वापस आ रहे थे,
और बहुत सारे प्रश्न अपने दिमाग में लिए हुए उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के साथ कि क्या हर गांव की अब यही कहानी होगी, हर गांव क्या उत्तराखंड का यूं ही पलायन की मार झेलेगा। और देखिए मैं पहुंच भी गई थी बिल्कुल नेशनल हाईवे पे, बहुत ही कम दूरी पर ये गांव था। नेचुरल ब्यूटी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन गांव से पलायन का दुख मेरे अंदर तक गहराता जा रहा था। देखिए सनसेट का व्यू। आपको भी ये ब्लॉग ज़रूर सोचने पर बाध्य कर देगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इंसानों की जो घर छोड़ते चले जा रहे हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ मिलेंगे एक नई जर्नी पे। थैंक यू सो मच।